हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अप पर। जैसा कि हम लोग इस समय देख रहे हैं कि कोरोना महामारी फैली हुई है, तो इससे संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आएंगी उसमें 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। तो इस महामारी से संबंधित आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा आप उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपकी परीक्षा के लिए जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सम्मिलित किया गया है। तो चलिए देखते हैं कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या है? तो यह कई वायरसेस का समूह है। ठीक है, कई विषाणुओं का समूह। ठीक है, ये कई विषाणुओं का समूह है। और यह रोग, ठीक है, यह रोग सभी स्तनधारी, ठीक है, और पक्षियों को, ठीक है, पक्षियों को प्रभावित करता है। ठीक है, ठीक, यह एक आरएनए वायरस है। ठीक है, आरएनए डीएनए क्या है तो ये आपकी बायोलॉजी की क्लास जब चलेगी आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो यह एक आरएनए वायरस है। ठीक है, आरएनए वायरस है। ठीक, और इसमें आगे देखते हैं कोरोना। ठीक है, तो कोरोना आपका लातीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, लातीनी भाषा का शब्द है, लातीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है, ठीक है, कोरोना का अर्थ होता है मुकुट। क्या होता है? मुकुट। इसका अर्थ होता है कोरोना का मुकुट। इसमें जो इसका आवरण होता है, इसके चारों ओर कांटे निकले होते हैं, जिस कारण, ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने पर यह मुकुट की आकृति का दिखाई पड़ता है। तो ठीक है, आपको ये इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है। तो यह कई विषाणु का एक समूह है। यह सभी स्तनधारी और पक्षियों को प्रभावित करता है। यह एक आरएनए वायरस है। ठीक है, और कोरोना आपका लातीनी भाषा है जिसका अर्थ होता है मुकुट। और कोरोना वायरस को किससे देखते हैं? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लक्षण की। देखिए, लक्षण तो ये लगभग सब लोगों को पता होगा कि इसका लक्षण क्या है। जुकाम, ठीक है, जुकाम हो जाता है, खांसी, ठीक है, और तेज बुखार, सांस फूलना। ठीक है, तो ये इसके लक्षण हैं। अब बात करते हैं कि ये तो आपका मनुष्यों में ये लक्षण हो गए, लेकिन पशुओं में, तो पशुओं में आपका जो गाय, ठीक है, गाय और, ठीक है, गाय और सूअर, ठीक है, गाय और सूअर में ये कोरोना वायरस का क्या करता है तो ये उनमें अतिसार रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अतिसार, अतिसार, ये अतिसार क्या है? देखिए, अतिसार आपका खूनी दस्त या पेचिश, ठीक है, तो खूनी दस्त, पेचिश, ठीक है, तो ये आपका किसमें हो जाता है? गाय और सूअर में। मुर्गियों में जो उनका बाहरी श्वास तंत्र है उसको प्रभावित कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नाम की। देखिए, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले, ठीक, कोरोना वायरस कहाँ पाया गया? तो सबसे पहले, ठीक है, ये
चीन, ठीक है, सबसे पहले ये चीन में, ठीक है, चीन में कहाँ, हुनेई प्रांत के, ठीक है, वुहान शहर में, ठीक है, वुहान शहर में, ठीक। इसका जो पहला मामला आया था, फर्स्ट केस, तो इसमें फर्स्ट केस आपका जो पहला मामला था ये आपका 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 2019, कहाँ, तो चीन में ही, ठीक है। उस समय ये नया नया वायरस आया था, इसलिए इसको क्या कहा गया, नोवल, ठीक है, नोवल कोरोना वायरस। तो नोवल का मतलब क्या होता है, तो नोवल का मतलब आपका नया, क्या होता है, नोवल का मतलब नया। तो उस समय से क्या कहा गया, नोवल कोरोना वायरस, ठीक है। अब ये मनुष्यों में या मानव में किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो मानव अंग में, ये आपका मानव में फेफड़ा किसको प्रभावित करता है, तो फेफड़े को, ठीक है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे, फेफड़ा। और जब ये आपका नया नया खोजा गया, इसे नोवल कोरोना वायरस कहा गया, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नामकरण किया। तो इसका नाम क्या उन्होंने दिया, तो चलिए वो देखते हैं। चलिए इसका नाम देखते हैं। WHO ने जब इसे चीन में जब सबसे पहले इसे देखा गया था, तब WHO ने इसका क्या नाम दिया था, तो इसका नाम दिया था सार्स, ठीक है, कोव-2, ठीक है, सार्स कोव-2। चीन में फैलने के बाद ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था, ठीक है। तो अलग अलग देशों में, जैसे ब्राज़ील आपका, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, ठीक है, इटली, स्पेन, ये सब देश इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, ठीक है। और वहाँ इस वायरस के अलग अलग वेरिएंट यानी अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिली, ठीक है। तो उनको क्या WHO ने नाम दिया है, तो चलिए उनको हम इसमें देखते हैं। यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, भारत, ठीक है। तो इन देशों में कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट पाए गए, ठीक है। तो उनको WHO ने क्या नाम दिया है, तो यूके में जो मिला उसको कहा गया अल्फा कोरोना वायरस, ठीक है, अल्फा कोरोना वायरस। और जो साउथ अफ्रीका में मिला उसको कहा गया बीटा कोरोना वायरस, ठीक है, उसको कहा गया बीटा कोरोना वायरस। और ब्राजील में जो मिला वो आपका गामा, ठीक है, गामा कोरोना वायरस, ठीक है। और आपके इंडिया में जो मिला है, जो सबसे खतरनाक है, उसको कहा गया है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा कोरोना वायरस, ठीक। और ये WHO ने इसको ये नाम इस वजह से दिया ताकि उस देश के नाम से उस वायरस को डिनोट ना किया जाए। और WHO का फुल फॉर्म लगभग सब लोगों को पता है। तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है, ठीक है। जिनेवा कहाँ है, तो ये किस कंट्री में है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है,
स्विट्जरलैंड में। ठीक। और जब WHO ने इसका नाम सार्स CoV-2 रखा था, ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम सार्स G614, ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सार्स G614। और इसमें जो चीज़ें आपकी बची हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दी जाएंगी, ठीक है। और जितने भी आंकड़े हैं, देखिए आंकड़े अभी हाल फिलहाल में बदल रहे हैं, ठीक है, तो उनको अभी क्योंकि ये महामारी अभी पूरे विश्व में फैली हुई है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम उन एग्जैक्ट आंकड़ों को अभी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी उसके बारे में आपको नए वीडियो में और बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।